खिलाएंगे तो वो खाना अच्छे ढंग से बच्चों के शरीर में लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि उससे अच्छा फायदा मिलेगा उस खाने से। फिर बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने के लिए प्लस उनके शारीरिक बल को ज्यादा बढ़ाने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है। अश्वगंधा के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस कर देते हैं, प्लस शारीरिक बल को बढ़ाते हैं, हमारे इंड्योरेंस लेवल को बढ़ाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने मेध्यवर्धक रसायन ऐड करा है, जिसको हम ब्रह्मी और शंख पुष्पी के नाम से भी जानते हैं। अब ये दोनों ऐसी मेध्यवर्धक रसायनें हैं जो कि बच्चों के दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं। जैसे आजकल हमने क्या देखा है कि हमने खुद बहुत सारे छोटे बच्चों के हाथ में ये खिलौना पकड़ा दिया है जिसको हम कहते हैं मोबाइल फोन। अब हमने मोबाइल फोन मान लीजिए बच्चों को दे दिया, 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको हमने फोन दे दिया। बच्चा फोन पे क्या करेगा? यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखेगा, इंस्टाग्राम पे रील देखेगा, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं ना। अब मान लीजिए बच्चा डेली 2 घंटे तक 30-30 सेकंड वाला वीडियो देख रहा है, माने हर 30 सेकंड पे कुछ नया वीडियो देखने लग गया। थोड़े महीनों के बाद बच्चों के दिमाग में एक अच्छा खासा एडिक्शन ग्रो कर जाएगा, माने उस बच्चे को अब लत लग गई है, आदत बन गई है हर 30 सेकंड पे कुछ नया देखने के लिए। कल को जब हम छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, केजी में भेजते हैं, हम प्री बोर्डिंग में भेजते हैं, तो बच्चा स्कूल जाता है, टीचर जब 30 मिनट तक लेक्चर लेगा तो बच्चे का फोकस खराब हो चुका है, क्योंकि बच्चा 30 मिनट तक लगातार एक ही टॉपिक पे कभी फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उस बच्चे को आदत लगा हुआ है हर 30 सेकंड पे कुछ नया देखने के लिए, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। अब बच्चों की फोकस पावर कम हो गई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो खिलौना हमने बच्चों को दे रखा है ना, मोबाइल फोन, वो नहीं देना है। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ना दे। देखिए, मोबाइल फोन से भी पढ़ाई होती है, मैं मानता हूँ, लैपटॉप से भी पढ़ाई होती है, लेकिन एक सटीक उम्र के बाद। तो सबसे पहले तो फोन वगैरह ना दे। दूसरा, बच्चों को एक्टिविटी करवाए, माने खेलने के लिए भेजे, ठीक है, खेलने के लिए भेजिए, योग अभ्यास करवाए। उसके बाद बच्चों को कुदरती चीजों का आदत लगाए, जैसे कुदरती जड़ी बूटियों का आदत लगाए। अब एक ऐसी जड़ी बूटी है जो एक रसायन के जैसे काम करती है, जिसको शंख पुष्पी कहते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोल ने 2017 के शोध में बताया था कि जब हम शंख पुष्पी बच्चों को देते हैं तो वो बच्चों के फोकस पावर को इनहेंस कर देती है, माने अब बच्चा चीजों पे ठीक तरीके से फोकस करना सीख जाएगा। इसके साथ ही साथ हमने ब्रह्मी भी ऐड करा है। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो बच्चों की याददाश्त को बेहतर बनाती है, माने मेमोरी फंक्शंस को बेहतर कर रही है। बच्चा स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, कई बार हम पूछते हैं बेटा आज क्या पढ़ा तुमने, तो बच्चा कहता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है। तो बच्चों के मेमोरी फंक्शन को इनहेंस करने के लिए इसके अंदर हमने ब्रह्मी भी ऐड करा हुआ है। सो इसका डोज कितना रखें, किड्जी डॉग का डोज कितना रखेंगे, और ये खाली बीमार बच्चों को देना है या हम स्वस्थ बच्चों को भी दे सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, किड्जी डॉग एक टॉनिक है जो कि हम बीमार बच्चों को देंगे तो बहुत अच्छा है, स्वस्थ बच्चों को देंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बीमारियों में भी लड़ने में हेल्प करेगा, और ये हमारे बच्चों को उस लायक बना देगा, हमारे बच्चों के शरीर को उस लायक बना देगा कि हमारे बच्चे फ्यूचर में बीमार नहीं होते। इसका डोज कितना रखें? तो छोटे बच्चों को अगर दे रहे हैं जिनकी उम्र 3 साल 5 साल के आसपास है, तो 2.5 से 5 ml के आसपास आप आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दीजिए, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, ठीक है। 2.5 से 5 ml आधे कप गुनगुने पानी में मिलाइए, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार देना है छोटे बच्चों को। अगर हम बड़े बच्चों को दे रहे हैं जिनकी उम्र 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल है, वैसे बच्चों को हम 10 से 12 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिला के खाने के बाद दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान ये रखेंगे कि किड्जी डॉग कभी भी बच्चों को खाना खाने के बाद दे, खाली पेट नहीं देना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। कितने समय तक देंगे? तो कम से कम 1.5 से 2 महीना ये प्रोडक्ट लगातार देना है। एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 60 दिनों का प्रोटोकॉल बना लीजिए कि 60 डेज मुझे प्रोडक्ट लगातार देने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे
ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ पे। सर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाए तो देना है। देखिए वो अलग टॉपिक है, वो पेट से जुड़ी समस्या, वहां पे किड्जी डॉग चलो थोड़ा बहुत काम तो करेगा, लेकिन स्पेशली अगर कीड़े लगे हुए हैं ना बच्चों के पेट में, तो उसका एक रिपोर्ट पहले तो आप देख लीजिए और उस रिपोर्ट को AWPL कनेक्ट पे अपलोड कीजिए, ठीक है। वो डॉक्टर आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन देंगे जहां पे ये चीजें हेल्प करती हैं। सो ऑर्थोडॉक पे बात कर लेते हैं। ऑर्थोपेडिक डिजीज में ये प्रोडक्ट काम आता है, माने अगर हमारे शरीर के हड्डियों में कोई समस्या हो जाती है, वहां पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। अब मैं आपको बताऊं, आज के डेट में हमने ये बहुत सारे केसेस देख रखे हैं कि उम्र है बहुत सारे लोगों की 28 साल, 30 साल, 32 साल, और उनका RA फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है। माने जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है ये भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है ये भी कॉमन हो गई है। ऑस्टियो अर्थराइटिस की जो समस्या है ये भी कॉमन हो गई है। इसके अलावा जो जॉइंट पेन होते हैं, घुटने में दर्द हो गए, कमर में दर्द हो गया, हमारे फ्रोजन शोल्डर की जो शिकायत है, सर्वाइकल की जो शिकायत है, ये बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। अब आयुर्वेदा बता रहा है कि आज के डेट में हमारे हड्डियों में इतनी ज्यादा दिक्कत आती क्यों है। पहले के जमाने में हम अक्सर बुढ़ापे की समस्या समझते थे कि अगर हड्डियों की समस्या है तो ये बुढ़ापे की शिकायत होगी। लेकिन आज के डेट में जवानी में भी, माने 27 साल, 28 साल के लोगों में के हड्डियों में भी बहुत सारी तकलीफें देखी गई। तो आयुर्वेदा की दृष्टि से समझते हैं कि हमारी हड्डियों में तकलीफ आती कब है। आयुर्वेदा बताता है दोस्तों कि जब एक इंसान के शरीर में वात दोष और कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो हमारे हड्डियों में हम तकलीफ देख सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर का जब वात बढ़ता है ना, तो हमारे शरीर का वायु भी बढ़ने लगता है, माने ड्राइनेस हमारे बॉडी में बढ़ने लग जाती है, यानी कि रूखापन हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये हमारी दो हड्डियां हैं, ठीक है, ये दो हड्डियां हैं, इसके बीच में एक तरल पदार्थ लगा हुआ रहता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अब जैसे जैसे हमारे शरीर में वात का प्रभाव बढ़ेगा ना, हमारे हड्डियों के बीच का जो तरल पदार्थ है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कह रहे हैं, ये सूखना शुरू हो जाता है, माने ड्राई होना शुरू हो जाता है। एक टाइम के बाद जब साइनोवियल फ्लूइड पूरा का पूरा सूख जाता है, तो हमारी हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो जाती है। घसिए हड्डियां आपस में जब घिसनी शुरू होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। दर्द बढ़ जाता है, हमारे हड्डियों के शेप चेंज हो जाते हैं, अकड़न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जब हमारे शरीर में कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये हमारे जो जॉइंट वाले एरिया है, यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने लगता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, और यहाँ पे भी दर्द बहुत ज्यादा देखा गया। इसके अलावा हमारे शरीर में जब अमा बढ़ जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, अमा का मतलब होता है टॉक्सिन्स। अगर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में, तो हमारे जितने भी जॉइंट हैं, यहाँ पे गंदगी जमा होकर चिपकने शुरू हो जाते हैं और ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देते हैं। माने हमारे जितने भी जॉइंट है ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक है ये बेसिकली करता क्या है, सबसे पहले तो जो ड्राइनेस हमारे बॉडी में है उस ड्राइनेस को कम करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रखा है उसको नॉर्मलाइज करेगा, जो स्वेलिंग बढ़ गई है उस स्वेलिंग को कम करेगा, और जो अमा यानी कि जो टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट के आसपास में है उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। कैसे काम करता है? तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले ड्राइनेस को कम करने के लिए, माने साइनोवियल फ्लूइड को इंप्रूव करने के लिए, कार्टिलेज को मजबूत करने के लिए, इसके अंदर हमने करक्यूमिन, सालाकी और हटजोड़ ऐड करा है। ये तीन ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे शरीर के हड्डियों के स्वास्थ्य को, जॉइंट के हेल्थ को इंप्रूव करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका कार्टिलेज जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, माने ग्रीस जो है वो सूखना शुरू हो गया है। तो उस ग्रीस को बढ़ाने के लिए करक्यूमिन और सालाकी बहुत अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। प्लस इसके अंदर हमने हटजोड़ ऐड करा है। हटजोड़ का क्या काम है? कई बारी हमने देखा है कि हमारी हड्डियां जो है वो अंदर से खोखली हो जाती हैं, हड्डियों में छेद हो जाते हैं और हड्डियां बहुत ज्यादा नरम हो जाती है। अगर हमारी हड्डियां नरम हो रही हैं तो बीमारियां बढ़ सकती है।
हड्डियों को सख्त रखना बहुत जरूरी है, माने मजबूत करना बहुत जरूरी है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो खोखली हड्डियां हैं उनके छेद को भरने के लिए हड़जोड़ बहुत अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। और इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 के शोध में करी थी। फिर इसके अंदर हमने निर्गुंडी ऐड करा है। निर्गुंडी का क्या काम है? सर आवाज कम आ रही है। नहीं, मेरी आवाज यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगी। एक्चुअली जिनको आवाज कम आ रही है वो ईयरफोन का इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। निर्गुंडी यहाँ पे क्या करता है? तो निर्गुंडी सबसे पहले तो ब्लड को सर्कुलेट करवाएगा, माने जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रखा है उसको नॉर्मल करेगा। प्लस जो स्वेलिंग हो रखी है, जो सूजन बढ़ गया है हमारे जॉइंट में, उन सूजन को कम करता है और दर्द से हमें आराम दिलाता है। फिर इसके अंदर हमने एलोवेरा भी ऐड करा है। एलोवेरा यहाँ पे क्या काम करेगा तो मैं आपको बता दूं। एलोवेरा बेसिकली हमारे हड्डियों के आसपास में जो गंदगी मौजूद है ना, जिसने ब्लॉकेजेस को बढ़ा रखे हैं, ये उन गंदगी को बाहर निकालता है। दैट्स वाई हमने एलोवेरा ऐड करा है। तो ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल कैसे करें और खाने पीने में क्या क्या हमें परहेज रखना है, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो डोज देखिए हमारे ऑर्थोडॉक का रहेगा 20 से 25 ml। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए। ध्यान रखेंगे ऑर्थोडॉक को हमेशा गुनगुने पानी के साथ लें, ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। तो 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिए कि ऑर्थोडॉक दोपहर के वक्त ना लें, इसको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है तो सीधा हम डिनर के बाद लेंगे, माने 6 से 8 घंटे का गैप लगा के लेंगे दोबारा प्रोडक्ट। ठीक है। कितने दिनों तक लें? तो 90 दिनों का प्रोटोकॉल बनाइए कि मुझे 90 डेज तक प्रोडक्ट लगातार दिलवाना है। जिसको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उन्हें 90 दिनों तक लगातार दे। ठीक है। अब ऑर्थो में परहेज क्या क्या करेंगे, खास करके जिनको गठिया की शिकायत हो रखी है वैसे लोगों में क्या क्या परहेज हमें करवाना है। तो ध्यान ये देने वाली बात रहेगी कि जिनको भी हम ऑर्थोडॉक दे रहे हैं वैसे व्यक्तियों को हम खट्टा सामान नहीं देंगे। पहले तो खट्टा बंद करवा देना है, ये मैंने सेशन 1 में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। दूसरा, ठंडा सामान बंद करवा देना है। ठीक है, खट्टा बंद करवा दिया, ठंडा बंद करवा दिया। और तीसरा, चीनी नहीं देना है उन्हें, जिसको हम शक्कर कहते हैं ना, रिफाइंड शुगर, वो नहीं देना है। मीठा मन हो तो आप स्टीविया दे सकते हैं, हनी दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं देंगे। ठीक है। अब एक्स्ट्रा में चीजें क्या करनी है, पहले तो मैं बता दूं चीनी का यहाँ पे नुकसान क्या होता है। जब हम चीनी शरीर में डालते हैं तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जब भी हम चीनी अपने बॉडी में लेते हैं ना, चाहे वो चाय के माध्यम से हो, चाहे वो किसी मिठाई के माध्यम से हो, तो जैसे ही चीनी हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में एसिड का प्रभाव बढ़ जाता है, माने हमारे शरीर जो है वो एसिडिक होने लग जाते हैं। जैसे ही चीनी लिया, एसिड का प्रभाव बढ़ गया। अब उस एसिड को कम करने के लिए हमारा जो ब्रेन है ना, हमारी हड्डियों से कहता है कि इस एसिड को कम करने के लिए तुम अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकाल दो। तो हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकाल के उस एसिड को कम कर देती हैं। लेकिन फिर हम दोबारा चीनी ले लेते हैं, दोबारा एसिड बढ़ता है, दोबारा हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकाल देती हैं। एक समय बाद क्या होता है कि हमारे हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस ना के मात्रा में रहते हैं और हमारी हड्डियों के छोटे छोटे छेद हो जाते हैं हड्डियों के बीच में। और इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है तो कई बारी हमने ये भी देखा है कि जो घुटने होते हैं ना, डॉक्टर कहता है इनको बदल दो। नी ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा कनेक्शन ऑस्टियोपोरोसिस के साथ भी है। दैट्स वाई शुगर यहाँ पे मैंने स्पेशली मना करा है। तो ये चीजें जरूर बताएं। एक बार एक पॉइंट को और लिखेंगे कि यहाँ पे धूप में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, सन बाथ लेना बहुत जरूरी है। तो सुबह सुबह कम से कम 30-40 मिनट धूप में बैठे। जहां पे भी दर्द है, जहां पे भी अकड़न है, वहां पे जेसी ऑयल को लगाना है प्रोडक्ट के साथ साथ। और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। सूक्ष्म व्यायाम में हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को मूव करते हैं, रिस्ट को मूव करते हैं, नेक को मूव करते हैं, शोल्डर को मूव करते हैं। ये जो योग अभ्यास है ना, ये धूप में बैठ के जरूर करना चाहिए, खास करके जिनको
जिनके हड्डियों में दर्द है और जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है, वैसे व्यक्ति वैसे महिला जरूर अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान आप रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे ब्रेन टॉनिक के बारे में, जिसको हमने ब्रेन डॉग का नाम दिया है। ये एक ब्रेन टॉनिक है जो कि हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, माने ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करने वाला ये प्रोडक्ट हमने तैयार करा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इस पे एक बार बात करते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फोकस करने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ऐसे एडल्ट हैं जो कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस की समस्या है, मुझे एनजाइटी की दिक्कत आ रही है, मुझे डिप्रेशन की शिकायत है। खास करके कोविड के बाद तो हमने बहुत देखा है कि डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मानसिक तनाव की जो स्थिति है भारत में बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। हर 10 में से 3 व्यक्ति बोलता है आज के डेट में कि मुझे स्ट्रेस है, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता, मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूं। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है, माने मानसिक तनाव उसके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बना रहेगा, तो उस इंसान के दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं सर ये न्यूरोट्रांसमीटर आखिर होता क्या है, तो अभी हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी समझ लेते हैं, ठीक है। और देखिए न्यूरोट्रांसमीटर को मैं कोई डेफिनेशन देके नहीं बताऊंगा, मैं किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं, हम आसान शब्दों में समझते हैं व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। सो देखिए हमारे जो दिमाग है ना हमारे दिमाग के अंदर छोटे छोटे मशीन लगे हुए हैं, बहुत सारे मशीन हैं छोटे छोटे रूप में। इन मशीन को हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। अब ये जितने भी मशीन हैं इनका काम क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स का बेसिक काम होता है हमारे दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल बिठाना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जब मैं कोई प्रोडक्ट आपको बताता हूं ना, तो उस प्रोडक्ट को पहले आप देखते हैं अपने स्क्रीन पे, देखने के बाद आप सुन रहे हैं, सुनने के बाद आप समझ रहे हैं, और समझने के बाद आप लिखते हैं। तो ये देखने, सुनने, समझने और लिखने के का जो टाइमिंग है ना, जो दिमाग और शरीर का जो तालमेल है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बिठा रहा है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर कमजोर हो गया या डैमेज हो गया, तो आपका दिमाग आपके शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। इससे जुड़ी हुई एक बीमारी भी है जिसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। आपने पार्किंसन में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का हाथ कांपता है लेकिन उनके दिमाग को पता नहीं चलता। मुंह से थूक आना शुरू हो जाता है, दिमाग को पता नहीं चलता। यूरिन होना शुरू हो जाता है, दिमाग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिमाग का कनेक्शन हमारे शरीर के साथ बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। सो यहाँ पे हमने एक ऐसा टॉनिक बनाया है जिसको हम ब्रेन डॉग कहते हैं, जो कि हमारे पूरे के पूरे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर कर देगा, इसकी वायरिंग को मजबूत कर देगा। कैसे काम करता है, दो चार एग्जांपल हम जड़ी बूटियों के माध्यम से ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करना जरूरी है, उसको मजबूत करना जरूरी है, जिसके लिए हमने तगाड़ा ऐड करा हुआ है। तगाड़ा के अंदर कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे पूरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करके मजबूत कर देते हैं। माने ये जो तगाड़ा है ना, ये पार्किंसन डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर हमने अश्वगंधा ऐड करा हुआ है। अश्वगंधा का यहाँ पे क्या काम आएगा, तो अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि स्ट्रेस लेवल को कम करती है। 2012 के एक शोध में बताया गया था कि जब हम अश्वगंधा खाते हैं, जड़ी बूटी का जब हम सेवन करते हैं, तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल कहा गया है, अश्वगंधा उस कॉर्टिसोल को कम कर देगा। जैसे ही कॉर्टिसोल कम होता है हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है, माने मानसिक तनाव से हम बचते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने ऐड करा है शंख पुष्पी और ब्रह्मी। शंख पुष्पी हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, और ब्रह्मी क्या करेगा, ये हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, हमारे मेमोरी फंक्शंस को बढ़ाता है। यानी कि डायमेंशिया जैसी बीमारियों में भी ब्रह्मी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है, ठीक है, जो कि इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है। फिर हमने ज्योतिषमती ऐड करा हुआ है, ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे हमने ऐड कर दी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है ये। अब
ये ज्योतिषमती का काम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी इंसान है ना, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट हैं, चाहे वो कोई सीनियर सिटीजन है, सभी इंसान, जितने भी इंसान हैं, जब हम कुछ नया सीखते हैं ना, किसी भी एज में जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, तो नया सीखने के दौरान हमारा जो दिमाग है वो अपने अंदर नए नए साइनेप्स बनाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आज से 6 साल पहले कार चलाना सीखा था, ठीक है। अब कार चलाने के दौरान मेरे दिमाग ने ना अपने अंदर नया साइनेप्स बना लिया था। अगर साइनेप्स नहीं बनता मेरे दिमाग में, तो मैं कार चलाना सीख ही नहीं पाता। मैंने जब स्कूल टाइम में पियानो बजाना सीखा था, उस टाइम भी मेरे दिमाग ने अपने अंदर नया साइनेप्स बनाया होगा, तभी मैंने पियानो बजाना सीख पाया, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग कोई नया प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हैं, आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम प्लान देखा होगा ना कंपनी का, तो प्लान को समझने के लिए भी आपके दिमाग ने आपके अंदर नए नए साइनेप्स को तैयार कर दिए थे, इसीलिए आपने प्लान को समझ पाया। अब मॉडर्न साइंस कहता है कि साइनेप्स हमारा दिमाग बना तो लेता है, लेकिन इस साइनेप्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। माने साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव कराना बहुत जरूरी है। अगर हमारे ब्रेन का साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इंप्रूव हो जाता है, तो हम बन जाते हैं क्विक लर्नर। आपने सुना होगा ना, कोई बच्चा क्विक लर्नर होता है, तुरंत चीजों को सीख लेता है। कोई एडल्ट बहुत तेजी से चीजों को सीखता है, माने वो क्विक लर्नर है। क्विक लर्नर हम कब बनते हैं? जब हमारा साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इंप्रूव हो जाता है। और आयुर्वेदा में एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि हमारे दिमाग के साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को बहुत इंप्रूव करा देती है, जिसको हम ज्योतिषमती भी कहते हैं। दैट्स वाई हमने ज्योतिषमती इसके अंदर ऐड करा है, और इसीलिए मैंने ब्रेन डॉग को एक टॉनिक का भी नाम दिया है। माने ये टॉनिक के जैसे काम करते हैं। टॉनिक का मतलब ही होता है जो कि चीजों को इंप्रूव करा दे, तो ये हमारे ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करा देता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन डॉग हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसका फायदा मिल रहा है। अब डोज पे अगर हम बात करें, तो ज्यादा डोज इसका नहीं रखेंगे, 10 से 15 ml इसका डोज रहेगा, ठीक है। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। मॉर्निंग में आप पानी के साथ लें, और रात को आप दूध के साथ लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर दूध पसंद नहीं है तो रात को भी पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन रात को मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि रात को हो सके तो दूध के साथ लीजिए, ठीक है। चलिए कितने समय तक देना है तो इस पे बात कर लेते हैं। कम से कम 3 महीना प्रोडक्ट लगातार देना है, ठीक है। और खाली बीमार व्यक्तियों को नहीं देना है, हम सभी का प्रोडक्ट है, तो हम सभी को कम से कम साल में 3 महीने तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। एडिक्शन माने लत को छुड़ाने में ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको एडिक्शन ना हो। हम सभी को एक चीज का एडिक्शन लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। इस ट्रेनिंग में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है ना जो पिछले आधे घंटे से सांस रोक कर बैठा हो? ऐसा व्यक्ति तो कोई भी नहीं होगा। हम सभी सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तभी हम जीवित हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हम रह नहीं पाएंगे। मैंने अगर अभी कह दिया कि 30 सेकेंड तक हमें सांस रोकना है, कुछ लोग रोक लेंगे। मैं अगर कह दूं कि 1 मिनट तक हमें सांस रोकना है, तो शायद 5% लोग 1 मिनट भी रोक लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि 3 से 5 मिनट तक रोकना है, तो शायद यहाँ पे कोई भी 3 से 5 मिनट सांस नहीं रोक पाएगा, ठीक है। दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो शायद 5 मिनट तक सांस को रोक सकते हैं, कुछ ही लोग हैं। लेकिन 5 मिनट बाद वो भी गिव अप कर जाएंगे। दैट मीन्स कि जैसे ही हम सांस रोकते हैं, तो ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे ब्रेन में बंद हो जाता है, और हमारे ब्रेन के अंदर तुरंत उथल पुथल मौजूद हो जाता है, मचलना शुरू हो जाता है। इसी को एडिक्शन कहा गया है। एडिक्शन का मतलब ही यह है जिसके बिना हमारा ब्रेन रह नहीं पाए। लेकिन क्या ऑक्सीजन के एडिक्शन से हमें कोई नुकसान है? नहीं, नुकसान है। ऑक्सीजन से तो उल्टा फायदा हो रहा है। लेकिन वैसे एडिक्शन, वैसे लत जो हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं,
उनका एडिक्शन छुड़ाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने ये प्रोडक्ट तैयार करा है। अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दूंगा। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सिगरेट का। सिगरेट बहुत सारे लोग पीते हैं, लेकिन जब छोड़ने का प्रयास करें तो छोड़ नहीं पाते। तो ये एडिक्शन होता कैसे है और छोड़ने में तकलीफ क्यों आती है, उसको एक बार समझ आ जाए यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पिछले 20 सालों से दिन में 20 सिगरेट पीता है। कोई व्यक्ति है जो पिछले 20 साल से दिन में 20 सिगरेट पी रहा है, ठीक है। अब वो डेली जब सिगरेट पीता है ना, तो उस सिगरेट से एक केमिकल निकलता है जिसको कहते हैं निकोटीन। निकोटीन एक केमिकल है जो कि सिगरेट से निकलेगा। सिगरेट जब आप पियोगे तो निकोटीन सीधा आपके खून में जाके बैठ जाएगा। निकोटीन निकला सिगरेट से और कहां बैठा, आपके खून में। और वो खून सर्कुलेट होते होते हमारे ब्रेन में भी पहुंचता है, क्योंकि डेली इंसान सिगरेट पी रहा है, तो डेली निकोटीन कहां पहुंचेगा, दिमाग में पहुंचेगा, खून के रास्ते से। अब एक समय बाद हमारे दिमाग को क्या लगता है ना, कि ये जो निकोटीन है ना, ये इस खून का ही हिस्सा है। और जैसे ही निकोटीन की कमी खून में होने लग जाती है, हमारा दिमाग तुरंत हमारे बॉडी को अलर्ट करके बोलता है कि सुनो, ब्लड में निकोटीन की कमी हो गई है, तुरंत सिगरेट पीना शुरू कर दो, निकोटीन का सप्लाई बढ़ाओ। इसी को एडिक्शन कहा गया है, जहां हमारे दिमाग को पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर निकोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा दिमाग तुरंत उथल पुथल मचाना शुरू कर देता है। वैसे ही अल्कोहल का भी एडिक्शन है, वैसे ही गुटखा का भी एडिक्शन है, वैसे ही टोबैको का भी एडिक्शन है। इन सभी में कोई ना कोई ऐसे खराब कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे ब्लड में जाके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और हमारे ब्रेन को लगता है कि ये खराब कंपाउंड हमारे खून का हिस्सा है। तो ये जो एडिटॉक है, ये कैसे काम करेगा। एडिडॉक सबसे पहले हमारे ब्रेन को अलर्ट करना सिखाता है जड़ी बूटियों के माध्यम से। माने ये हमारे दिमाग को इतना ज्यादा बेहतर बना देगा कि अब हमारा दिमाग सही और गलत में डिफरेंस करना सीख जाएगा। दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अगेन हमने बेसिक जो मेधवर्धक रसायन है, जो कि हमने ब्रेन डॉक में भी डाला था, वो सभी इसमें भी ऐड करा हुआ है, जैसे अश्वगंधा, शंखपुष्पी और ब्रह्मी। अश्वगंधा कॉर्टिसोल को कम करता है, माने स्ट्रेस को कम करेगा, तनाव को कम करेगा। और शंख पुष्पी और ब्रह्मी यहाँ पे सेरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ाते हैं, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कह रहे हैं। माने एडिक्शन छुड़ाने के दौरान जो बेचैनी होती है ना, वो बेचैनी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब लत के दौरान कई बार लोग जब सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तो उनके शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस गंदगी को कैसे बाहर निकालें, गंदगी को बाहर निकालने के लिए इसके अंदर हमने गुडुची और हरी तकी ऐड करा है। ये दोनों जड़ी बूटियां एक फॉर्मुलेशन के जैसे हमारे शरीर में काम करके गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। फिर हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि पाचन तंत्र में भी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जब इंसान लंबे समय तक अल्कोहल पीता है, सिगरेट पीता है। तो अब यहाँ पे पाचन तंत्र को रीसेट करना, माने डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट करने के लिए त्रिकटु और जीरा ऐड करा है। अब ये जो त्रिकटु हमने तैयार करा है ना, ये बिल्कुल एंशियंट टेक्निक से हमने तैयार करा है। बहुत सारे लोग मार्केट में त्रिकटु बेचते हैं, लेकिन उसमें 80% केमिकल रहता है। हमने जो त्रिकटु ऐड करा है, इसमें 0% केमिकल है, माने ये प्योरली हर्बल सप्लीमेंट है। सो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि एडिडॉक काम कैसे करता है। डोज पे अगर हम बात करें तो जो डोज मैं बता रहा हूं, प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए। 1 से 2 ml एडिडॉक को 1 कप गुनगुना पानी या 1 कप हर्बल टी में मिलाकर दिन में 2 बार पीना है। 1 से 2 ml एडिडॉक, 1 कप गुनगुना पानी या 1 कप हर्बल टी में मिलाइए और दिन में 2 बार ले, ठीक है। अब कितने समय तक लेंगे एडिडॉक को, तो मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। कितने समय तक लेना है, तो एडिडॉक कम से कम 2 महीना लगातार लीजिए, ठीक है। जिनको आप दे रहे हैं उनको कम से कम 2 महीने तो लगातार देना है। इसके साथ 1-2 प्रोडक्ट है जो हम एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। तो आप इसके साथ लिवोडॉक भी लिखिए, लिवोडॉक बहुत अच्छा काम करेगा खाने के बाद दिन में 2 बार।
आप इसके साथ एक्स्ट्रा में नीम कैप्सूल दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला दे सकते हैं, ये भी सुपर्ब काम करेगा। और साथ में आप चाहें तो इसके साथ आयुष स्क्वाथ से काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं। ये दो तीन प्रोडक्ट है जो मैंने ऑप्शन में दे दिया। बाकी अगर आपको कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए तो अगेन आप AWPL कनेक्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम डायबिटीज के ऊपर। भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है ये। और WHO ने खुद कहा है दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, माने पूरी दुनिया के मुकाबले जो सबसे ज्यादा शुगर वाले, डायबिटीज वाले पेशेंट है ना, वो हमारे भारत में मिलते हैं। ये हर घर की समस्या बन चुकी है। भारत के लगभग लगभग हर एक घर में आपको एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जिसका शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, माने उसको डायबिटीज की शिकायत है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये डायबिटीज आखिर होता क्या है, एक बार उसको भी समझाइए। तो डायबिटीज क्या होता है अभी हम उसको समझ लेते हैं। जब हम बीमारी को समझ लेंगे तो प्रोडक्ट समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो डायबिटीज आखिर है क्या, इसको एक बार समझा जाए। सो देखिए, डायबिटीज कोई वायरस या बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी नहीं है। हमने कुछ गलतियां पास्ट में कर रखी हैं जिसका परिणाम हमें मिलता है और उसी परिणाम को हम डायबिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, भारत के 90% से ज्यादा जो लोग हैं ना, मैं भी भारत में ही रहता हूं, मैं भी इंडियन हूं, तो हम सभी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। भारत के 90% से ज्यादा लोगों का जो खाना है ना, वो थोड़ा सा उल्टा फुल्टा है। एग्जाम्पल के तौर पे, हम अपने खाने में क्या खाते हैं, हमने एक थाली रखा, उसमें हम डाल देंगे सबसे पहले तो रोटी, बहुत ज्यादा रोटी रख लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा चावल रख लेते हैं, थोड़ी सी दाल लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं। और सलाद हम कब खाते हैं, जब हमारे घर में गेस्ट आ जाएं तो हम सलाद खाएंगे, जब हम किसी पार्टी में चले जाएं तो हम सलाद खाएंगे, जब हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो हम सलाद खाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डेली दिन में कम से कम 2 बार भर भर प्लेट के सलाद खा रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी होंगे, ट्रेनिंग में भी होंगे, बट मोस्टली लोग नहीं होंगे, ये बात मुझे पता है। अब हमारे खाने का स्ट्रक्चर खराब है। हमने अपने खाने में ज्यादा क्या रखा है, रोटी चावल, माने हमने कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रखा हुआ है। अब जब वो खाना हमारे शरीर में जाता है ना, तो उस खाने से तैयार होता है ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज अगेन हमारे खून में जाके बैठ जाता है। खाने से क्या तैयार हुआ, ग्लूकोज तैयार हुआ। ग्लूकोज कहाँ गया, हमारे खून में जाके बैठ गया। अब हमारे शरीर के अंदर एक मशीन है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। वो पैनक्रियाज क्या करेगा, अपने अंदर से इंसुलिन को बाहर निकालेगा। वो इंसुलिन हमारे खून में जाकर उस ग्लूकोज को उठाकर शरीर के पूरे कोशिकाओं में जोड़ देता है, माने शरीर के पूरे सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचा देता है इंसुलिन। अगर ये प्रोसेस लगातार चलता रहे तो आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी, माने आप खाना खा रहे हैं, खाने से ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज को जो हमारा इंसुलिन है वो शरीर के पूरे हिस्सों में जोड़ देता है, तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कब होती है, जब हम खाना खा रहे हैं, खाने से ग्लूकोज बन गया और हमारे शरीर का जो पैनक्रियाज है ना, वो इंसुलिन बना ही नहीं पाता। अगर इंसुलिन बनेगा नहीं, प्रोडक्शन खत्म हो गया इंसुलिन का, तो क्या दिक्कत आएगी, हमारे जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर है वो खून में ही रह जाएंगे, हमारे बॉडी के बाकी के हिस्सों तक पहुंच ही नहीं पाते, माने सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। अब कमजोरी की दिक्कत आती है, इंसुलिन बनता नहीं है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर से हम इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, जिसको डायबिटीज टाइप 1 कहा गया है। जब आप लंबे समय तक बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, एक समय के बाद क्या होता है, डॉक्टर डोज को बढ़ाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर के जो बाकी के ऑर्गन्स है ना, वो गलने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज टाइप 1 में अक्सर हमने देखा है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो गलने शुरू हो जाते हैं। लिवर के कुछ हिस्से गल जाते हैं, किडनी के कुछ हिस्से गलने शुरू हो जाते हैं, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। ये डायबिटीज टाइप 1 में है प्रॉब्लम। डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है,
हमारा जो पैनक्रियाज है ना वो इंसुलिन को कम मात्रा में बनाता है, बनाता तो है लेकिन थोड़े मात्रा में बनाता है, और कई बार हमारा जो शरीर है वो इंसुलिन इस्तेमाल करना भूल जाता है। डायबिटीज टाइप 2 भारत के 90% पेशेंट में ये समस्या देखी गई थी। ठीक है। अब चाहे डायबिटीज टाइप 1 हो या डायबिटीज टाइप 2 हो, हमें काम कहां पे करना है? काम हमें करना है पैनक्रियाज को हेल्दी बनाने के लिए और इंसुलिन सेक्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। अगर ये दो चीजों पे काम कर लिया तो डायबिटीज रिवर्स भी हो सकता है, लाखों लोगों का हुआ है। तो ये जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा है ना, ये स्पेशली डायबिटीज रिवर्सल में काम आएगा। कैसे काम करता है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके अंदर हमने गुड़मार ऐड करा हुआ है। गुड़मार को अंग्रेजी में शुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जानते हैं। माने ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके इंसुलिन सिक्रेशन को इंप्रूव कर देगा। माने जो हमारा बॉडी इंसुलिन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता था या इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया था, ये उसको इंप्रूव करवाएगा और हमारे पैनक्रियाज के हेल्थ को इंप्रूव करवाता है। इसके बाद से हमने क्या ऐड करा है? विजय सार ऐड करा है। विजय सार का क्या काम है? ये सबसे पहले तो जो पैनक्रियाज के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। दूसरा विजय सर का फायदा ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फास्टिंग के वक्त है ना, माने खाने से पहले हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है फास्टिंग के वक्त। माने खाने से पहले जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है ये उसको मैनेज करेगा। फिर हमने फेनुग्रीक ऐड करा है। फेनुग्रीक का क्या काम है? फेनुग्रीक तो एक हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरा फेनुग्रीक का काम यह है कि खाने के बाद जिनका शुगर लेवल भागता है एकदम से, ये उसको रोकेगा, उसको मैनेज करेगा। ठीक है। फिर हमने जामुन के बीज का इस्तेमाल करा है। अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटीज के दौरान बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें है ना प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाती। कुछ लोग कहते हैं सर डायबिटीज की समस्या है, थकान बहुत ज्यादा है। तो ये जामुन का बीज क्या करता है, हमारे खून में जो ग्लूकोज मौजूद है ना, उस ग्लूकोज को तोड़ के उससे ऊर्जा तैयार कर देता है। माने अब थकान हमारे शरीर में नहीं आती। ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। फिर हमने लास्ट में ऐड करा हुआ है करेला। करेला क्या करता है? अभी हम क्वेश्चंस को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं प्लीज। अभी जो प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट पे आप लोग ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग चैट कर रहे हैं खुद में, तो प्लीज प्रोडक्ट पे बात करें। मैंने चैट बॉक्स इसलिए खोल रखा है ताकि मैं डोज के बारे में खाली आपसे डिस्कशन कर पाऊं। तो ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत सारे लोग चैटिंग कर रहे हैं, तब से ये चैटिंग छोड़ के प्रोडक्ट पे आप लोग फोकस करें। ठीक है। इस पे फोकस करेंगे तो ज्यादा हमारा फायदा रहेगा। करेला के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। करेला यहाँ पे क्या काम करेगा? देखिए करेला है ना, ये एक कुदरती इंसुलिन के जैसे काम करता है। माने जिनके शरीर में इंसुलिन बन नहीं पाता, जो अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, वहां पे करेला काम आएगा। क्योंकि करेला के अंदर कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड 2 या पॉलीपेप्टाइड पी भी आप कह सकते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड पी दूसरा कुछ नहीं है, कुदरती इंसुलिन है। माने हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बिल्कुल हूबहू इंसुलिन के जैसे ही काम करेगा। दैट्स वाई हमने इसके अंदर करेला का रस भी ऐड करा हुआ है। तो पूरे के पूरे रिवर्सल के प्रोटोकॉल को डाइबोडोक फॉलो कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने इससे रिजल्ट लिया है, लेकिन रिजल्ट तब मिलता है जब हम खान पान पे भी परहेज करें, माने आहार पे अपना काम करें, क्योंकि आहार हमारी पहली औषधि है। तो पहले मैं डोज बताऊंगा, फिर परहेज हमें क्या क्या करना है उस पर भी हम काम करेंगे। ठीक है। सो इसका डोज कितना रहेगा? 15 से 20 ml डाइबोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए। ब्रेकफास्ट और डिनर के 1 घंटा पहले हमें पीना है। ठीक है। 15 से 20 ml डाइबोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर से 1 घंटा पहले लें। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि खाने से पहले लेने वाला प्रोडक्ट है, खाने के बाद नहीं। अब कितने समय तक लें, तो 2 महीने का प्रोटोकॉल लिखिए कि 2 महीना माने 60 दिन लगातार लेंगे। और खाने पीने में परहेज क्या क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। ओके।
सो परहेज में सबसे पहले तो देखिए, डायबिटीज में ना हमें मीठा नहीं खाना है, थोड़े समय तक मीठा बंद करें। तो मीठा, आप शुगर ले सकते हैं, उसको बंद करना है। आप अगर हनी ले रहे हैं, उसको बंद करना है। आप गुड़ लेते हैं, उसको बंद कर देना है, माने किसी प्रकार का मीठा नहीं खाना है। मीठा फल बहुत सारे लोग खा लेते हैं, मीठा फल भी यहाँ पे नहीं खाना है। मीठे फल से भी हमें नुकसान है थोड़े समय के लिए, वो भी बंद। इसके बाद जिस खाने से हमारा ग्लूकोज लेवल एकदम से भागता है ना, शुगर लेवल एकदम से भागता है, जैसे आलू का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी आप आलू लेते हैं ना, आलू खा रहे हैं, डायबिटीज की शिकायत है, तो आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा। तो आलू आप कम मात्रा में खाएं, हफ्ते में एक दिन खा लिया बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग चावल खूब खाते हैं, तो चावल का मैं एक नियम बता देता हूं। डायबिटीज वाले रोगी खाली दोपहर के वक्त राइस लेंगे, माने चावल अगर खाना है ना तो दोपहर के वक्त खाएं। गरम चावल खाना है और स्टीम्ड राइस खाएंगे। जिस चावल से हम पानी को निकाल के अलग कर देते हैं ना, वैसा चावल खाएं, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं, सर ये दोपहर के वक्त खाने से क्या होगा? तो मैं बता दूं, दोपहर के वक्त जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहता है ना, तो हमारे बॉडी की जो जठरअग्नि है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। उस वक्त हम इस चावल को इजिली पचा सकते हैं। तो दोपहर के वक्त खाएंगे। दूसरा पॉइंट, सलाद का मैं नियम बता देता हूं। सलाद कभी भी आप लोग दोपहर के लंच से आधा घंटा पहले खाएंगे। ये फैटी लीवर में भी काम आता है, वेट लॉस में भी काम आएगा, और डायबिटीज में तो बहुत अच्छा काम करेगा। कि सलाद का नियम हम लिख लेंगे कि सलाद हमें कब खाना है? दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले। कितना सलाद खाना है? तो कम से कम 200 ग्राम सलाद खाएंगे। 200 ग्राम अपने पसंद का सलाद बना लें, उसमें मीठा ना हो, इस चीज का ध्यान दें, और उस सलाद को खा जाए। गुनगुना पानी 5 से 6 गिलास पूरे दिन में पीना है, ठीक है। सर्दी हो गर्मी हो मैटर नहीं करता, कम से कम 5 गिलास तो गुनगुना पानी डेली हम पियेंगे। अब रोटी का एक आखिरी नियम है, वो मैं बता देता हूं। देखिए, भारत में 90% लोग जो रोटी खाते हैं ना, वो गेहूं के आटे का होता है रोटी। गेहूं का आटा जब हम अपने शरीर में लेते हैं डायबिटीज के वक्त, तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे शुगर लेवल ऊपर चला जाता है। तो हम गेहूं के आटे को बंद करके मल्टी ग्रेन आटे का रोटी खाएंगे, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, ये सभी चीजें जो मिली हुई रहती है ना, उसका आटा तैयार करवाएं और उसका रोटी खाएं। ये दवाई के जैसे शरीर में काम करेगा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको प्रोडक्ट देते देते बताना है कि क्या नहीं खाना है, क्या ज्यादा खाएंगे। सलाद ज्यादा खाएंगे, नारियल पानी ज्यादा पिएंगे, फाइबरस फूड ज्यादा खाएंगे, ठीक है। ये सभी चीजों का ध्यान दें, और प्रोडक्ट कम से कम 2 महीना लगातार लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई डॉक पे बात करेंगे। सो आई डॉक बेसिकली हमारे आंखों को साफ करता है। इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं। आंखों को साफ करता है। किन्हीं की आईसाइट में कोई तकलीफ आ रखी है, माने आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। अगर हमारे आंखों के टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, उनको रिपेयर करने में मदद करेगा, और आंखों की स्वेलिंग को कम करता है। कैसे काम करेगा, एक एक जड़ी बूटियों के बारे में हम समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में ना राजा महाराजा योद्धा जब युद्ध पे जाते थे, तो युद्ध पे जाने से पहले, माने कुछ महीने पहले, वो लोग, या कुछ हफ्ते पहले, वो लोग नेत्र शुद्धि का अभ्यास करते थे। नेत्र शुद्धि एक प्राचीन आयुर्वेदिक थेरेपी आप इसको कह सकते हैं, एक क्रिया आप इसको कह सकते हैं, जहां पे हम अपने आंखों को कुदरती रूप से साफ करते हैं, और अपने आंखों की आईसाइट, माने जो हमारी दृष्टि है ना, उसको बढ़ाते हैं। नेत्र शुद्धि के लिए जो जो जड़ी बूटियां प्राचीन काल में इस्तेमाल की जाती थी, आज उन सभी जड़ी बूटियों का प्रमाण विज्ञान भी देता है, और वो सभी जड़ी बूटियां इसके अंदर हमने ऐड करी हुई है। कैसे काम करेगा मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले, नेत्र शुद्धि के लिए गुलाब जल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसके अंदर हमने ऐड करा है। और गुलाब जल यहाँ पे क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाता है। हमारे आंखें जो बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं धूल वगैरह में जाने के बाद, उसको ये कम करेगा, और इरिटेशन से हमें बचाता है। आंखों में जो खुजली वगैरह हो जाती है ना, वहां पे ये गुलाब जल बहुत अच्छा काम करेगा। फिर हमने रसोट ऐड करा है। रसोट का क्या काम है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है।
माने बैक्टीरिया का प्रभाव अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये उससे लड़ने में बहुत अच्छा काम करेगा। फिर हमने ऐड करा है हनी, शहद हमने ऐड करा है। ये कोई आम शहद नहीं है, एक प्रकार का वाइल्ड हनी है, जो कि हमारे आंखों के टिश्यूज को रिपेयर करता है। माने बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे आंखों के टिश्यूज है ना डैमेज हो गए हैं, डॉक्टर ने कहा है, तो उस वहां पे हनी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। फिर हमने ऐड करा हुआ है पुनर्नवा और नीम। पुनर्नवा हमारे आंखों के स्वेलिंग को कम करता है, हमारे आईसाइट को इंप्रूव कराने में मदद करेगा, माने दृष्टि जिनकी कमजोर हो रखी है वहां पे भी पुनर्नवा काम आता है। और नीम क्या काम करेगा, देखिए आज के डेट में ना, जब हम ज्यादा लैपटॉप चलाते हैं, ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो हमारे आंखों में है ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। नीम हमारे आंखों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है। सो आई ड्रॉप इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है इस्तेमाल करने का तरीका। आई ड्रॉप से पहले है ना, हाथों को साफ कर ले, चेहरे को धो ले सादा पानी से, ठीक है। फिर चेहरे को पोंछने के बाद 1 से 2 बूंद आई ड्रॉप को दोनों आंखों में दिन में आप 2 से 3 बार लगा सकते हैं। 1 से 2 बूंद आई ड्रॉप ड्रॉप दोनों आंखों में कब लगाना है, 2 से 3 बार लगाना है, ठीक है। और 1 महीना कम से कम लगातार इस्तेमाल कीजिए। अब जिनकी हाल फिलहाल में सर्जरी हो रखी है ना, उनको ये प्रोडक्ट कम से कम 6 महीने तक ना दे। मान लीजिए किसी की सर्जरी अभी 5 दिन पहले हुई है, उसको आईडॉक ड्रॉप बिल्कुल नहीं देना है। आप कम से कम 6 महीने बाद उनको प्रोडक्ट दोबारा दे सकते हैं, क्योंकि कम से कम 6 महीने तक जो केमिकल है ना वो आंखों में सूख रहा होता है, सूखने में ज्यादा समय लेता है, दैट्स वाई हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। दूसरा पॉइंट, बच्चों को ये प्रोडक्ट बिल्कुल ना दें, ये बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है, ये एडल्ट का प्रोडक्ट है, इस चीज को लिख लीजिए आप लोग। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम आई ड्रॉप लगाते हैं ना तो आंखों में जलन आने लगता है, हम क्या करें। तो देखिए, आई ड्रॉप लगाने का एक नियम यह है कि आई ड्रॉप लगा कर ना आंखों को 5 मिनट तक बंद रखना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो कि आई ड्रॉप लगाते हैं और तुरंत आंखों को खोल देते हैं, 2 सेकंड में खोल देते हैं, ये गलती ना करें। जलन अगर फिर भी है तो सादा कॉटन का रुमाल लाना है, बिल्कुल साफ, उसको पानी में डुबोकर उससे पट्टी बनाना है, और उस पट्टी को आंखों पे 5 मिनट के लिए रखें, ठीक है। 5 मिनट हम आंखों को बंद रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 3 प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं जो आप इसके साथ ले सकते हैं। पहला, ओमेगा डॉक कैप्सूल आप ले सकते हैं, जो कि एक हेल्दी फैट है, हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में 1 कैप्सूल ले लिया काफी रहेगा। आप मोरी डॉक ले सकते हैं। मोरीडॉक के अंदर बेटा कैरोटीन की मात्रा उपलब्ध है, जो कि आंखों के आईसाइट को इंप्रूव कराने के लिए बहुत हेल्प करती है। और आप रात को सोने से पहले त्रिफला ऐड कर सकते हैं, 10 ml त्रिफला भी ले लिया ना, ये भी हमारे आंखों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है, ठीक है। जिनको मोतियाबिंद है उनको क्या करना है, तो जिनको मोतियाबिंद है वो AWPL कनेक्ट पे जाके पहले रिपोर्ट्स को देंगे, और रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कफ डॉग पे बात करेंगे, खांसी में काम आने वाला प्रोडक्ट है, और खाली ये नॉर्मल खांसी में काम नहीं आता। कफ डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा क्वाथ है बेसिकली, जो कि हमारे फेफड़ों को साफ करता है। अक्सर हमने देखा है ना कि जब कफ की शिकायत होती है तो बहुत सारे लोग सिम्टम्स को दबाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, मार्केट से कोई भी दवाई लेके आ जाते हैं जो खांसी को खाली थोड़े समय के लिए दबाता है। आयुर्वेदा कहता है कि जब खांसी की शिकायत होती है ना तो खांसी के सिम्टम्स को नहीं दबाना है, आप खांस रहे हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कफ बाहर आना चाहिए, इस चीज पे फोकस रखना है। और जो हमारी श्वास नली सिकुड़ जाती है ना खांसी के वक्त, उस श्वास नली को खोलने पे हमारा फोकस रहता है। तो आयुर्वेदा कहता है कि हमें 2 क्रियाओं का अभ्यास करवाना चाहिए जब खांसी की शिकायत हो, जो कि हम जड़ी बूटियों के माध्यम से करवाते हैं। पहले वाले क्रिया को हम कहते हैं कफ निसारक, दूसरी क्रिया को कहते हैं श्वास हरा। कफ निसारक में हम क्या करते हैं, हम फेफड़ों को साफ करते हैं, जहां पे कफ बना हुआ है उस एरिया को हम साफ करेंगे। तो कफ निसारक के लिए मुलेठी हमने ऐड करा है, सौंठ ऐड करा है, तुलसी ऐड करा है, इसके अलावा दालचीनी ऐड करा हुआ है, लौंग ऐड करा हुआ है, और कंठकारी ऐड करा हुआ है।
ये सभी जड़ी बूटियां अपने आप में एक फॉर्मूला के जैसे काम करती है और हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे फेफड़ों में जो बलगम जमा है उन बलगम को बाहर निकालकर हमारे फेफड़ों को साफ रखती है। ठीक है। फिर कई बार हमने देखा है कि खांसी के दौरान बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें सांस लेने में तकलीफ आ रही है। तो जब सांस लेने में तकलीफ आती है ना, तो इसका मेन रीजन ये है कि जो हमारी श्वास नली है जहां से हम सांस लेते हैं, वो श्वास नली धीरे धीरे सिकुड़ गई है, माने ब्लॉक हो गई है, नैरो हो गई है। तो श्वास नली को खोलना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इसके अंदर हमने सोमलता, वासा और पीपली ऐड करा है। सोमलता, वासा और पीपली ये तीन ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी श्वास नली को खोल देती है, माने अब हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। तो कफ डॉग आपने समझ लिया होगा कि नॉर्मल खांसी में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन जो जटिल जटिल समस्याएं हो रखी है फेफड़ों में, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम करता है। डोज बच्चों को 5 ml देंगे खाने के बाद दिन में 2 बार, और एडल्ट को 10 ml देंगे खाने के बाद दिन में 2 बार। आप चाहें तो इसको गुनगुने पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम कौन कौन से और 2-3 प्रोडक्ट अगर ऐड कर ले तो बेहतर रहेगा। आयुष क्वाथ पाउडर से काढ़ा बनाकर पी रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पंच तुलसी ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में आप चाहें तो इसके साथ आप एलर्जी डॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एलर्जी डॉग भी बहुत अच्छा काम करता है। एलर्जी डॉग को हम सेशन 3 में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे हार्ट के हेल्थ को बेहतर करने वाला, माने दिलों के स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला प्रोडक्ट, जिसका नाम है कार्डियोडॉक्रस। ओके। डब्ल्यूएचओ ने देखिए बताया था कि पूरी दुनिया में अगर 100, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए पूरी दुनिया में अगर 100 हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है ना, तो 100 में से 25 जो हार्ट डिजीज के पेशेंट है वो अपने भारत में मिलेंगे। माने 25% ग्लोबल हार्ट डिजीज का जो बर्डन है ना, वो हमारे भारत पे है। ये डब्ल्यूएचओ का डेटा कहता है। अब हाइपरटेंशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत में हर 3 में से एक एडल्ट को हाइपरटेंशन की समस्या है। यहाँ पे भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पे आता है। खास करके कोविड के बाद से हमने देखा है कि भारत में जो हार्ट अटैक के केसेस है वो कितना ज्यादा बढ़ गए हैं, कितना ज्यादा। डेली हमें एक न्यूज सुनने में आएगा कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या होगी, किसी स्कूल में किसी को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, कोई सेलिब्रिटी है उसको हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। बहुत ये देखा जाए तो एक चिंताजनक विषय बन चुकी है। अब कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट को भी मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। कर्नाटक का एक जिला है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, कर्नाटक का एक जिला है जहां पे 2025 के मई महीने से लेके जून महीने, माने 40 दिनों के अंदर, मिड मई से लेके जून तक 2025 में एक ही जिले के एक ही एरिया में 40 लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आई थी, जो कि बच नहीं पाए थे। ठीक है। ये कर्नाटक का रिपोर्ट है। ठीक है। ये कल ही मैंने देखा था, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। भारत में लगभग 75% से ज्यादा एडल्ट्स के दिलों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा हुआ है। ये पिछले 10 सालों का डेटा कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम अभी के लेटेस्ट डेटा को कैलकुलेट करें ना, तो ये बीमारियां और ये खतरे हैं ना और भी ज्यादा आपको बढ़े हुए दिखेंगे। लोग पूछते हैं सर ये हार्ट अटैक का सबसे मेन रीजन क्या होता है। तो इसके 2 मेन रीजन होते हैं। सबसे पहले तो हाई ब्लड प्रेशर। जिनको हाई बीपी की समस्या है, आप मान के चले कि फ्यूचर में आपको कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो सकती है या हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे बीपी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है, जो कि हमारे ब्लड के प्रेशर को मैनेज करेगा। अगर ब्लड का प्रेशर मैनेज हो जाता है ना, तो हमारे हार्ट ठीक से पंप करते हैं, हार्ट पे प्रेशर नहीं बढ़ता। ठीक है। फिर हमने ऐड करा है ब्लॉकेजेस को खोलने वाली जड़ी बूटियां। कई बारी हमने क्या सुनी है कि हार्ट के जो आर्टरीज होते हैं ना, जो हार्ट की नलियां हैं, उनमें चर्बी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वो ब्लॉक कर देते हैं उस हिस्से को। अगर ब्लॉकेज शुरू हो गई तो बहुत सारी दूसरी समस्याएं हो जाती है।
तो ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने कहा था कि गार्लिक और गुगुल बहुत अच्छे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है। गार्लिक क्या करता है हमारे बॉडी के जो एलडीएल होते हैं ना, जिनको आप बैड कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। और गुगुल क्या करता है, ये टीजी को गलाता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ठीक है, जो कि ब्लॉकेजेस का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद हमने ऐड करा है पुनर्नवा, ये वाटर रिटेंशन को कम करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर डॉक्टर ने हमें कहा है ना कि आपके हार्ट के आसपास में पानी जमा हो गया है, उस पानी को सर्जरी के माध्यम से निकालेंगे। तो पुनर्नवा में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुदरती तौर पे उस हार्ट वाले पानी को फ्लोट करा के हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ हमने अर्जुन का छाल यहाँ पे ऐड करा हुआ है। देखिए अर्जुन का छाल क्या काम करता है, तो हमारे जो हार्ट होते हैं ना, पैदा होने से लेके जब तक हम ऊपर नहीं चले जाते, ये हार्ट बेचारा 24 घंटे पूरे जीवन भर काम करते रहता है, माने धड़कते रहता है। अब अगर हार्ट बोले कि भैया मुझे 2 मिनट का आराम चाहिए, मैं 2 मिनट तक धड़कना बंद हो जाऊं, तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर हार्ट धड़कना बंद हो गया, हमारा दिल धड़कना बंद हो गया, तो पता है कि क्या तकलीफ आएगी, हम सीधा ऊपर चले जाएंगे। तो कई बार क्या होता है ना, हार्ट तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, पूरे समय धड़कते रहता है, लेकिन हम गलत खाना खा लेते हैं, हम पॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं 4 चेम्बर, दो लेफ्ट साइड, दो राइट साइड। जो लेफ्ट वाले चेम्बर है ना, उसके मसल्स जो हैं, जो मांसपेशी है, वो कमजोर पड़ जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से, गलत खान पान की वजह से। तो हमारे हार्ट के जो मसल्स कमजोर हो गए हैं, उनको मजबूत करना जरूरी है, मांसपेशियों को मजबूत करना जरूरी है, जिसके लिए अर्जुन का छाल हमने ऐड करा है। ये हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूत कर देता है, माने वापस से नया जैसा बना देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। अब इसके डोज पे हम बात कर देते हैं, ठीक है। अगर हम डोज पे बात करें तो आप 20 ml तक इसका डोज लिखिए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग खाने से पहले लेते हैं, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप इसको खाने के बाद ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके साथ हमें परहेज क्या क्या करना है, तो उस पे भी हम बात कर लेते हैं। परहेज बहुत जरूरी है। देखिए परहेज पे तो ध्यान ये देने वाली बात रहेगी कि सबसे पहले हमें डेयरी प्रोटीन और डेयरी फैट नहीं लेना है, माने हमें नॉनवेज नहीं खाना है, ये एकदम से नोट डाउन कर लें, नॉनवेज नहीं खाएंगे। दूसरा, दूध और दूध से बनी हुई सामग्री कर देंगे बंद, तो आपको चिकन मटन एग फिश ये सब नहीं खाना है। दूसरा, मिल्क नहीं लेना है, घी नहीं लेना है, बटर नहीं लेना है, दही नहीं लेना है, छाछ नहीं लेना है, दूध वगैरह सब बंद, ये इस वक्त नुकसान करेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर घी में तो हेल्दी हेल्दी फैट होता है, तो हेल्दी फैट आप चाहें तो काजू से ले सकते हैं, अखरोट से ले सकते हैं, ये खा लीजिए, लेकिन दूध और घी तो बिल्कुल ना लें, ये थोड़े समय तक हमें रोकना है। फिर तेल, यहाँ पे तेल जो है ना, हमको बिल्कुल ना मात्रा में इस्तेमाल करना है, और मैं 2 प्रकार के तेल का ऑप्शन दूंगा, दोनों में से कोई एक तेल आप चाहें अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। पहला राइस ब्रान ऑयल, दूसरा ऑलिव ऑयल। ये 2 तेल का मैंने ऑप्शन दिया है, राइस ब्रान और ऑलिव ऑयल। ये दोनों में से कोई एक तेल से आप सब्जी बना के खाएंगे, लेकिन वो तेल भी है ना बिल्कुल ना मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। और गुनगुना पानी पीना है। फिर एक काम और करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। प्राणायाम कौन सा करेंगे? नारी शोधन प्राणायाम। सुबह सुबह धूप में बैठकर 10 मिनट के लिए नारी शोधन प्राणायाम जरूर करें, ठीक है। ये ब्लॉकेजेस में भी बहुत अच्छा काम करता है। नारी शोधन करने के बाद एक आखिरी चीज मैं बता रहा हूं जो यहाँ पे नोट डाउन करना है हमें। लहसुन की कलियां सबको पता है ना, लहसुन तो हमारे घर में मिल जाते हैं, किचन में मिल जाएगा। 4 लहसुन की कलियों को आप चूल्हा ऑन करके उस पर गर्म कर लें। वो जब थोड़ी सी काली पड़ जाए ना, माने ब्लैक हो जाए वो लहसुन की कलियां, उनको एक कटोरी में रखें। उस पे चुटकी भर आप काली मिर्च का पाउडर लगा दें, जो ब्लैक पेपर पाउडर होता है ना, उसको चुटकी भर उस पे छींटना है। 1 चम्मच शहद को मिलाना है, और वो चारों लहसुन की कलियों को खा जाए, चबा कर खाना है, निगलना नहीं है, ठीक है।
और फिर एक गिलास गुनगुना पानी पिएंगे। ये प्राणायाम के बाद वाला नियम रहेगा। तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये छोटे छोटे जो चीज है ना, आपको 3 महीने तक आगे बढ़ानी है, ठीक है। चलिए, एलर्जी डॉग पे तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हर एक प्रकार के एलर्जीज में ये प्रोडक्ट काम आता है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, कोई स्पेशल खाने पीने की चीज की एलर्जी हो, पॉल्यूशन से जब एलर्जी बढ़ जाता है वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। सो इसके सीधा डोज पे हम बात करेंगे, और एलर्जी डॉग को मैं एस्थम डॉग के साथ अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी खाली डोज लिखिए आप लोग। 15 ml एलर्जी डॉग खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, ठीक है। 15 ml एलर्जी डॉग खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। चलिए, आज का हमारा लास्ट प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जिसका नाम है स्टोन डॉग। पथरी वाले केस में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा, खास करके किडनी वाले पथरी में काम करता है। जब किडनी में पथरी की समस्या हो जाती है ना, वहां पे ये प्रोडक्ट काम करेगा। भारत में आपको कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पथरी की शिकायत है। कुछ लोग सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीने बाद वापस से जो पथरी की शिकायत है वो देखने में आती है। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि सर, ये पथरी क्या सच में बिना सर्जरी के खत्म हो सकता है, बाहर निकल सकता है? द आंसर इज यस। आयुर्वेदा कहता है कि पथरी को बाहर निकालने के लिए हमें खाली 3 क्रियाओं का अभ्यास करवाना है जड़ी बूटियों के माध्यम से। पहले वाली क्रिया को कहते हैं लेखन क्रिया। लेखन क्रिया में हम क्या करते हैं, जड़ी बूटियों के माध्यम से पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरे क्रिया को कहते हैं मूत्रल क्रिया, माने जहां से पथरी बाहर निकलेगा ना, उस हिस्से को हम साफ कर देते हैं, फ्लो को बढ़ा देते हैं। फिर तीसरे क्रिया को कहते हैं सोताहार। जहां पे पथरी फंसा हुआ है, जहां पे पथरी बना हुआ है, उस हिस्से में अगर स्वेलिंग हो रखी है, सूजन बढ़ा है, उस सूजन को हम कम करेंगे। तो लेखन के लिए कौन सी जड़ी बूटी हमने ऐड करी है? लेखन के लिए हमने पाषाण भेद ऐड करा है, जिसको स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है, जो कि हमारे पथरी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। पाषाण भेद से हमने लेखन क्रिया कंप्लीट कर लिया। अब मूत्रल क्रिया के लिए हम यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करेंगे, जहां से पथरी बाहर निकलेगा। उसके लिए हमने वरुण ऐड करा हुआ है और साथ में गोखरू ऐड करा है। ये पूरे के पूरे यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करता है। फिर सोताहार, माने जहां पे पथरी बना हुआ रहता है ना, जो स्वेलिंग हो जाती है, जिससे दर्द बहुत ज्यादा रहता है, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने गिलोय और पुनर्नवा ऐड करा है। तो एक प्रकार के एक पैकेज के जैसे ये प्रोडक्ट काम करता है, तीनों सेक्टर पे काम कर रहा है। इस्तेमाल करने का तरीका, 10 से 20 ml स्टोन डॉग 1 कप पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे, ठीक है। 10 से 20 ml स्टोन डॉग को 1 कप पानी में मिलाइए, खाने के बाद दिन में 2 बार लें। और खाने पीने में परहेज क्या क्या रखेंगे? खाने पीने में पहले मैं परहेज, अंजलि जी ने कहा सर जी मेरे तो गॉल ब्लेडर की पथरी खत्म हुई है WPL प्रोडक्ट से, बहुत अच्छा। 18 mm की पथरी थी, अंजलि जी बता रही हैं, गॉल ब्लेडर में, और वहां पे भी इनको रिजल्ट मिला है। तो ऑब्वियस सी चीज है, आप देख सकते हैं स्टोन डॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किडनी वाले स्टोन में तो काम करता है ये, लेकिन गॉल ब्लेडर में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने रिजल्ट ले रखा है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि स्टोन डॉग जब आप कॉम्बिनेशन में देते हैं ना, तो एक बार प्लीज आप लोग AWPL कनेक्ट पे जरूर जाइए, क्योंकि डॉक्टर आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन देगा जो वहां पे ज्यादा अच्छा काम करेगा। खाने पीने में अगर मैं परहेज के बारे में बताऊं तो जिनको भी स्टोन की समस्या है ना, वैसे लोग दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है जो तुरंत स्टोन दोबारा बनाएगा। दूसरा, छोटे छोटे बीज वाली सब्जी और फलों का सेवन हम नहीं करेंगे। जैसे टोमेटो नहीं लेंगे, ठीक है, टोमेटो में भी बहुत सारे बीज होते हैं। भिंडी नहीं लेंगे, अनार नहीं लेंगे, अमरूद नहीं लेंगे। ऐसे फल, ऐसे सब्जियों का सेवन थोड़े समय के लिए रोक दें। और पानी क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पीना है। नॉर्मली अगर मैं 3 लीटर पानी पीता हूं ना, तो मैं स्टोन वाले समय 4 लीटर पानी पीऊंगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और प्रोडक्ट जो है कम से कम 1 से 1.5 महीना लगातार लें। हो सकता है आपको 20 दिन में रिजल्ट आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के थोड़े समय बाद तक हम प्रोडक्ट इसलिए कंटिन्यू लेते हैं ताकि दोबारा स्टोन बनने का जो खतरा है वो कम हो जाए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो चलिए, हमारी आज की ट्रेनिंग यही कंप्लीट होती है। सेशन 2 को अब हम वाइंड अप करेंगे। और थैंक यू सो मच एवरीवन